जैसे कि हमने देखा कि क्रिएटा को अगर हमने स्टेज 2 स्टेज 1 कन्वर्ट किया तो कितना टॉर्क है, कितनी पावर है, जो कि हमने देखा इंजन वाइज। अभी मतलब हम देख रहे हैं कि क्रिएटा को अगर हमें उससे भी एक्सट्रीम हेवीली परफॉर्मेंस बेस्ड बिल्ड करना है तो हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, और कौन से इंजन के हिसाब से कितने चेंजेस हो गए। अगर स्टेज 3 की बात करें, ये पहले बता दें तो ये कोई फैक्ट्री की तरफ से नहीं आता, ये हम अपनी खुशी मतलब परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए करते हैं अपने इंजन में चेंजेस। तो मतलब अभी अलग अलग इंजन वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग पावर है। अभी क्रिएटा में मैंने आपको बोल के रखा है कि पेट्रोल टर्बो, पेट्रोल का नेचुरल एस्पिरेट इंजन और डीजल इंजन आता है, 1.5 लीटर के आते हैं सभी। तो एक टिपिकली मतलब बात बोलूँ मैंने आपको, जैसे कि समझा स्टेज 1 में सॉफ्टवेयर चेंजेस होते हैं, स्टेज 2 में वही अपना हार्डवेयर नॉर्मल चेंजेस होते हैं, स्टेज 3 में थोड़े एक्सट्रीम चेंजेस होते हैं। जैसे कि टर्बो, मतलब एक टर्बो लगाना इंजन, मतलब इंजन के हिसाब से वैरी करेगा, लेकिन की अपग्रेड मतलब टर्बो बिगर पावर, और कस्टम टर्बो लगाना पड़ता है। और फ्यूल अपग्रेडेशन, हाई फ्यूल इंजेक्टर्स, अपग्रेड फ्यूल पंप, यही कुछ। और कूलिंग मतलब एक लार्ज इन इंटरकूलर लगाना पड़ता है, परफॉर्मेंस रेडिएटर, ऑयल कूलर, इंटेक एंड एग्जॉस्ट, हायर फ्लो इंटेक एग्जॉस्ट, डाउन पाइप प्लस फुल फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगाना पड़ता है। जैसे कि अपने स्पोर्ट्स कार में आते हैं अपने को, वैसे ही ईसीयू एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को कस्टमाइज करना पड़ता है। और यही है, ये एफ आर एक्स नॉक्स, टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम, इन सबको अपग्रेड करना पड़ता है, रिमैप करना पड़ता है। और मतलब बात करें जैसे रिएबिली, मतलब अपनी ड्राइविंग को अपग्रेड करने के लिए अपनी क्लच प्लेट अपग्रेड करनी पड़ती है, DCAT, और मतलब बहुत सारे ब्रेक शूज हैंडलिंग को स्मूथ बूस्ट करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंस है जो कि मतलब हमने अपग्रेड कर ली, सिर्फ वही अपग्रेड करके नहीं चलता, हमें थोड़ा मेजर मतलब हैंडलिंग को क्या क्या दिक्कत दे सकते हैं। अगर हमने अपग्रेड की हाई स्पीड में तो हमें हैंडलिंग को बूस्ट करना पड़ेगा, और मतलब ब्रेकिंग ब्रेकिंग क्लच ब्रेक हमें सब प्रॉपरली अपग्रेड करना पड़ता है। तो मतलब एक्सपेक्ट किया है हमने कि अभी हर इंजन के हिसाब से तो अलग अलग गेन मिलता है हमें। जैसे कि हाँ, मतलब अभी 3 में आपको पता था वो नंबर, एक्चुअल नंबर्स क्या है, स्टॉक इंजन और स्टेज 3 ट्यून करने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, कितनी पावर टॉर्क एंट्री, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन अभी मैं थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ जो कि सुनना चाहिए आपको स्टेज 3 ट्यून करने से पहले, जो कि आपकी वारंटी को फुल्ली अवॉइड मतलब कर देगा वो, मतलब वारंटी कुछ काम की नहीं रहेगी अगर आपने एक कर दिए चेंजेस तो। और अपने मतलब हायर इंजन चेंजेस किए तो गियर बॉक्स पे ट्रेस आएगा, इसके इसके लिए आपको गियर बॉक्स भी थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से आप जब ट्यून कराओ ना तो एक्सपर्ट ट्यूनर से ट्यून कराओ, प्लस रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए आपको, तो ही ट्यून कराओ। अगर आप नहीं कर सकते इतना तो मत कराओ ट्यून। और रोड में रोड में लीगल तो नहीं रहेगा ट्यून करने के बाद, क्योंकि पावर बहुत बढ़ जाती है। नॉर्म्स को वैरी नहीं करता वो, मतलब कुछ करता है कुछ नहीं करता। और उसमें कॉस्ट भी मतलब बहुत आती है, डिपेंडिंग आपकी क्वालिटी कैसी, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, आप जो अपग्रेड कर रहे हो उसमें जो चेंजेस करे, टर्बो विर्बो उन सबकी को इंजेक्टर सबकी क्वालिटी कैसी है। अराउंड 4 लाख से 8 लाख तक खर्चे में टॉप अपग्रेड हो जाएगा स्टेज 3 में। भी मैं बताता हूँ किन किन को स्टेज 3 ट्यून करानी चाहिए अपनी गाड़ी। तो जो कार इंथुजियास्ट के मतलब बिल्डिंग कार प्रोजेक्ट उनको मज़ा आता है वही कराए, या फिर जो ड्रैग करते हैं रोलिंग रेस सेटअप्स, और मतलब ओनर जो ओके जिसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा वो ट्यून कराए। जिनको मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम मतलब प्यार है गाड़ी से, उनको ज़्यादा यही नहीं करना, एग्रेसिव चलाना नहीं है, वो मत करे, वो दूर रहे इससे। जो डेली यूज़ करते हैं और उनके लिए मतलब नहीं है, जो जिनको ज़्यादा प्यार है। और स्टॉक गियर बॉक्स लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं, मेरे ख्याल से तो मैं बता दे रहा आपको, नहीं चलेगा स्टॉक गियर बॉक्स भी स्टेज 3 में ट्यून कराने के बाद। क्योंकि टर्बो लगता है जितना हायर, मतलब इस नॉर्मल टर्बो को चल जाएगा, लेकिन अगर आपने हायर पावर टर्बो लगा दिए तो फिर नहीं चलेगा वो ज़्यादा दिनों तक। ऐसा मेरा मतलब सबका यही मानना है।
और इंजन, और मैं आपको आगे मतलब इंजन के हिसाब से अभी बता दे रहा हूँ। अपने मेनली अभी क्रिएटा के हिसाब से हम देख रहे हैं, क्रिएटा में अपने 3 इंजन आते हैं, जो 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। मतलब लगभग 1500 सीसी का। हम अगर स्टॉक इंजन्स की बात करें, जो अभी स्टॉक में मैंने बता रखा है, लेकिन आपको बताता हूँ मैं स्टॉक इंजन में कितनी परफॉर्मेंस देती है गाड़ी। तो अपना जो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है नेचुरल एस्पिरेट, वो स्टॉक इंजन में अपनी जो मतलब 113 HP मतलब हॉर्स पावर निकलता है। और टॉर्क की बात करें तो 144 Nm टॉर्क निकलता है। और अगर डीजल इंजन की बात करें जो 1.5 लीटर का है, CRDI, उसमें वो 114 हॉर्स पावर निकलता है। और उसमें अगर स्टॉक में टॉर्क की बात करें तो 250 Nm टॉर्क निकलता है, स्टॉक की बात कर रहा मैं। और 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि अपनी 158 हॉर्स पावर निकलता है स्टॉक में। और वही अपने 253 Nm टॉर्क निकलता है इसमें टॉर्क में, ए सॉरी स्टॉक इंजन में। हम अभी नए वेरिएंट के तीनों इंजन के बारे में बात करें। जब हमको हायर परफॉर्मेंस चाहिए और हमने स्टेज 3 में ट्यून करा दिया, तो जनरल मतलब बिग टर्बो मतलब आप मैंने बताया इंटरकूलर, फ्यूलिंग, स्ट्रॉन्ग ECU, VCU, इंजेक्टर ने सब कर लिया, तो कितना गेन मिलता है अप्रोक्स। अगर आपने टॉप नॉच और एक बेस्ट ट्यूनर और बेस्ट क्वालिटी के पार्ट यूज किए तो अप्रोक्स ये गेन मिलता है आपको। जो कि 1.5 लीटर में पेट्रोल इंजन है नेचुरल एस्पिरेट, उसमें अप्रोक्स अपने को मतलब 160 से लेके 190 तक PS मतलब लगभग हॉर्स पावर मिल जाती है। और स्टेज 3 में ट्यून करने के बाद टॉर्क की बात करें तो 190 से लेके 230 Nm टॉर्क मिल जाता है अपने को, जो कि 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेट पेट्रोल इंजन में। अगर डीजल की बात करें 1.5 लीटर में, तो अप्रोक्स पावर की बात करें तो 160 से लेके 200 PS हॉर्स पावर मिल जाए। PS या फिर हॉर्स पावर वेरी करता है, मतलब नॉर्मल डिफरेंस है PS और हॉर्स पावर में। तो 160 से लेके 200 तक। और अगर हमने टॉर्क की बात करें तो ट्यून कराने के बाद 1.5 लीटर के डीजल इंजन में वो 300 से लेकर 350 Nm टॉर्क देती थी, मतलब 300 से लेकर 350 Nm टॉर्क जनरेट कर लेती है वो। और अगर हमने 1.5 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन की बात करें, जो कि हमें पावर में 220 से लेकर 280 PS हॉर्स पावर निकाल के देता है स्टेज 3 ट्यून कराने के बाद। और अगर अप्रोक्स हम स्टेज 3 में उसकी टॉर्क देखे 1.5 लीटर पेट्रोल टर्बो इंजन के बारे में, तो वो 330 से लेके 430 Nm तक टॉर्क जनरेट करता है। ये मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, इससे भी ऊपर जा सकता है वो। मतलब बहुत बड़ा गेन मिल रहा है हमें, बहुत ही बड़ा। अगर मैं आपको गेन की मतलब कितना गेन मिला एक बता दूँ प्लस, तो मतलब परफॉर्मेंस गेन कितना मिला स्टॉक से, मतलब 1.5 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है उसमें स्टॉक से मतलब स्टेज से ट्यून कराने के बाद स्टॉक से कितना गेन मिला है ज़्यादा। तो 1.5 लीटर का जो नेचुरल एस्पिरेट इंजन है उसमें पावर में हमें 45 से लेकर 75 PS हॉर्स पावर का गेन हुआ है। और टॉर्क का गेन बताए तो 45 से लेके 85 Nm टॉर्क का गेन हुआ है। अगर वही हम डीजल में बात करें 1.5 लीटर का डीजल इंजन, उसमें हमें पावर का गेन हुआ है 45 से लेके 85 PS हॉर्स पावर। और टॉर्क की बात करें तो 50 से लेके 100 Nm टॉर्क तक का गेन हुआ है। और अगर हम 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन की बात करें तो उसमें पावर की बात करें तो फिर 60 से लेके 120 PS हॉर्स पावर तक गेन हुआ है। और टॉर्क की बात करें तो 80 से लेके 180 Nm तक का टॉर्क गेन हुआ है। बहुत ज़्यादा गेन हुआ है टर्बो पेट्रोल में। मतलब डीजल के कंपेयर किया तो टर्बो पेट्रोल में बहुत ज़्यादा गेन मिलता है हम जब स्टेज 3 ट्यून कराते हैं तो। और डीजल में स्टेज 2 में भी बहुत ज़्यादा ही मिल जाता है, स्टेज 2 स्टेज 3 में। लेकिन टर्बो पेट्रोल में थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है, जो टर्बो पेट्रोल इंजन है। मतलब ये प्रैक्टिकली ये नंबर पॉसिबल है अगर अपने बेस्ट ट्यूनर बेस्ट पार्ट में ट्यून कराया तो। नहीं तो फिर नंबर वैरी करते, क्या आपने क्वालिटी यूज़ की है कैसा क्या। मेनली सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चेंजेस होते हैं, थोड़ा नॉर्मल रिलायबिलिटी पे ये होता है। लेकिन अगर आपने को मैंने जैसे कि बता लिया, आपने स्टेबिलिटी हैंडलिंग पे ब्रेकिंग पे ध्यान दिया तो कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो एग्रेसिव चलाते लेकिन स्टेज 3 ट्यून करने के बाद जो एग्रेसिव चलाते उनके मतलब फ्यूल तो खाएगी गाड़ी। और स्टेज 3 ट्यून करने के बाद फ्यूल क्वालिटी भी मतलब अच्छे क्वालिटी का फ्यूल यूज़ करो।
तो यही कुछ था जो मैं बताना चाह रहा था। मतलब इंजन के हिसाब से जो मैंने गेन बताया वो वेरी का, जैसे क्रिएटा का बताया तो क्रिएटा के तीनों इंजन्स के बारे में बताया मैंने। तो वही कुछ है, मतलब इस मेन अपग्रेड उसमें होता है टर्बो का। अगर आपने स्टेज 2 की है तो स्टेज 3 में टर्बो का मेन अपडेट होता है, और फ्यूल इंजेक्टर्स इनका मेन रोल होता है, और एग्जॉस्ट जो कि फ्री फ्लो करता है। और वही है कुछ। तो बने रहिए अपने साथ, और किसी गाड़ी का पोस्टमार्टम करते हैं हम। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शॉर्ट देखिए, इंस्टा पे सब्सक्राइब फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो धन्यवाद।